हनुमान चालीसा एक आध्यात्मिक यात्रा। नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली मंत्र की यात्रा पर निकलने वाले हैं। हनुमान चालीसा ये केवल 40 छंदों का संग्रह नहीं है, बल्कि हमारे हृदय को शुद्ध करने और मन को शांति देने का एक दिव्य माध्यम है। तुलसीदास जी द्वारा रचित ये अमर कृति आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश भरती है। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम सिर्फ शब्दों को नहीं दोहराते, हम अपने अंदर के डर को हटाते हैं, साहस जगाते हैं और भगवान हनुमान की असीम शक्ति से जुड़ते हैं। वशिष्ठ कुमार, आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनहु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। इस प्रारंभिक दोहे में तुलसीदास जी अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने की बात कहते हैं। ये हमें सिखाता है कि किसी भी पवित्र कार्य की शुरुआत से पहले हमारा मन निर्मल होना चाहिए। गुरु की कृपा और आशीर्वाद के बिना कोई भी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेस विकार। यहाँ कवि अपनी विनम्रता दिखाते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। ये छंद हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तभी हम दिव्य कृपा के पात्र बनते हैं। अब आते हैं मुख्य चालीसा पर। पहला छंद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। इस छंद में हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का सागर कहा गया है। वे तीनों लोकों में प्रकाश फैलाने वाले हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाश लाए। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी राम के दूत हैं, अतुलनीय बल के धाम हैं। अंजनी माता के पुत्र और पवन देव के पुत्र के रूप में उनकी पहचान है। ये छंद हमें बताता है कि जब हम किसी महान उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। महावीर विक्रमी बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर, विक्रमी और बजरंगी, ये सभी नाम हनुमान जी के अलग अलग गुणों को दर्शाते हैं। वे बुरी बुद्धि को हटाकर अच्छी बुद्धि देते हैं। जब हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो हनुमान जी का स्मरण हमें सही राह दिखाता है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। सुनहरे रंग में सुशोभित, सुंदर वेश में, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल। ये वर्णन हनुमान जी के दिव्य रूप को दर्शाता है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं बल्कि अंदरूनी गुणों में होती है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हाथ में गदा और ध्वजा, कांधे पर यज्ञोपवीत। ये छंद हनुमान जी के योद्धा और ब्रह्मचारी दोनों रूपों को दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में शक्ति और संयम दोनों की जरूरत होती है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शिव के अवतार और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का तेज और प्रताप पूरे जगत में पूजनीय है। ये छंद हमें याद दिलाता है कि जब हम धर्म के पथ पर चलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारा साथ देता है। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी विद्यावान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं। वे राम के काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची विद्या वही है जो हमें सेवा के लिए प्रेरित करे। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु के चरित्र सुनने में रुचि रखने वाले हनुमान जी के मन में राम, लक्ष्मण और सीता बसे हुए हैं। यह छंद हमें बताता है कि जब हमारे मन में भगवान का निवास होता है तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी को दर्शन देना और विकराल रूप धारण करके लंका जलाना, यह छंद हनुमान जी की अद्भुत शक्तियों को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना एक महान गुण है। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। भीषण रूप धारण करके राक्षसों का संहार करना और रामचंद्र जी के कार्यों को पूरा करना, यह छंद हनुमान जी की वीरता को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हमारा धर्म है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षित उर लाए।
संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाना और श्री राम का हर्षित होकर गले लगाना, यह छंद हनुमान जी की भक्ति और सेवा को दर्शाता है। ये हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, अस कह श्रीपति कंठ लगावें। हजारों मुख तुम्हारा यश गाएं, ऐसा कहकर श्रीपति ने गले लगाया। ये छंद हमें बताता है कि हनुमान जी का यश अनंत है और भगवान स्वयं उनकी प्रशंसा करते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादि ब्रह्मा, मुनि, नारद, सरस्वती और शेषनाग सभी हनुमान जी की स्तुति करते हैं। ये छंद हमें दिखाता है कि सभी देवता और ऋषि हनुमान जी का सम्मान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहांते, कभी कोविद कही सके कहांते। यम, कुबेर, दिक्पाल और सभी कवि विद्वान हनुमान जी की महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। ये छंद हमें बताता है कि हनुमान जी की महिमा अवर्णनीय है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। सुग्रीव का उपकार करके उन्हें राम से मिलाया और राज्य दिलाया। ये छंद हमें सिखाता है कि हनुमान जी हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं और न्याय की स्थापना करते हैं। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण ने तुम्हारी सलाह मानी और लंका का राजा बना। ये छंद हमें सिखाता है कि हनुमान जी की सलाह मानने से जीवन में सफलता मिलती है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। हजारों योजन दूर सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया। ये छंद बचपन की इस घटना के माध्यम से हनुमान जी की असीम शक्ति को दर्शाता है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। प्रभु की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र लांघना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह छंद हनुमान जी की अद्भुत शक्तियों को दर्शाता है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। जगत के जितने भी कठिन काम हैं, वे सब तुम्हारी कृपा से आसान हो जाते हैं। ये छंद हमें आश्वासन देता है कि हनुमान जी की कृपा से कोई भी काम असंभव नहीं है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पे सारे। राम के द्वार के तुम रक्षक हो, बिना आज्ञा के कोई अंदर नहीं जा सकता। ये छंद हनुमान जी की वफादारी और सुरक्षा की शक्ति को दर्शाता है। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तुम्हारी शरण में सब सुख मिलते हैं, तुम रक्षक हो तो किसी का डर नहीं। ये छंद हमें भरोसा दिलाता है कि हनुमान जी की शरण में हम पूर्णतः सुरक्षित हैं। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपना तेज खुद ही संभालते हो, तुम्हारी आवाज से तीनों लोग कांप जाते हैं। ये छंद हनुमान जी की असीम शक्ति और उनके संयम को दर्शाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर का नाम सुनने से भूत प्रेत पास नहीं आते। ये छंद हमें बताता है कि हनुमान जी का नाम सभी बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान वीर का निरंतर जाप करने से रोग नष्ट होते हैं और सब पीड़ा हर जाती है। ये छंद हमें स्वास्थ्य और शांति का आशीर्वाद देता है। संकट तय हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन कर्म और वचन से जो ध्यान लगाता है, हनुमान जी उसे संकट से छुड़ाते हैं। ये छंद हमें पूर्ण समर्पण का महत्व सिखाता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सबसे बड़े तपस्वी राजा राम हैं, उनके सभी काम तुमने पूरे किए हैं। ये छंद हनुमान जी की सेवा भावना को दर्शाता है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई और मनोरथ लाता है, वो अमित जीवन फल पाता है। ये छंद हमें आश्वासन देता है कि हनुमान जी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में तुम्हारा प्रताप प्रसिद्ध है और जगत को उजाला देता है। ये छंद हनुमान जी की शाश्वत महिमा को दर्शाता है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संतों के तुम रक्षक हो, राक्षसों का नाश करने वाले और राम के दुलारे हो। ये छंद हनुमान जी की न्यायप्रियता को दिखाता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता, ऐसा वरदान जानकी माता ने दिया है। ये छंद हनुमान जी की दिव्य शक्तियों को दर्शाता है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। राम रूपी रसायन तुम्हारे पास है, सदा रघुपति के दास बने रहो। ये छंद हनुमान जी की अनन्य भक्ति को दर्शाता है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारे भजन से राम मिलते हैं और जन्म जन्म के दुख भूल जाते हैं। ये छंद हमें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में रघुबर के धाम जाकर जहां जन्म लें, वहां हरि भक्त कहलाएं। ये छंद हमें आध्यात्मिक मुक्ति का आश्वासन देता है। और देवता चित्त न घरई, हनुमत सेई सर्ब सुख करई।
और किसी देवता को मन में ना रखें। हनुमान की सेवा से सब सुख मिलते हैं। ये छंद हनुमान जी की एकनिष्ठ भक्ति का महत्व बताता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान बलवीर का स्मरण करता है उसके संकट कटते हैं और सब पीरा मिट जाती। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, गुरुदेव की तरह कृपा करें। यह छंद विनम्र प्रार्थना के साथ चालीसा का समापन करता है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधी महासुख होई। जो 100 बार पाठ करता है उसके बंधन छूट जाते हैं और महान सुख होता है। यह छंद नियमित पाठ के फल को बताता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो यह हनुमान चालीसा पढ़ता है उसकी सिद्धि होती है, गौरीश साक्षी हैं। यह छंद शिव की साक्षी के साथ चालीसा की शक्ति को प्रमाणित करता है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास सदा हरि के सेवक हैं, हे नाथ हृदय में निवास करें। यह अंतिम छंद कवि की विनम्र प्रार्थना के साथ चालीसा को पूर्ण करता है। समापन में हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति नहीं है, यह हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। जब हम इसका नियमित पाठ करते हैं तो हमारे अंदर साहस, शक्ति और भक्ति का संचार होता है। हनुमान जी की कृपा से हमारे सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में शांति आती है। इस पवित्र चालीसा का पाठ करते समय याद रखें कि यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि हृदय से निकली प्रार्थना है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो वे हमारे जीवन में चमत्कार लाते हैं। जय हनुमान जी की, जय श्री राम।